क्योंकि आपका फॉल फ्लंग एरिया जो मधवन सोनावारी है, मगरे में आ रही है, 21वीं सदी से वो पानी से महरूम है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी शर्म की बात है कि हमारा एनटीपीएसी मधवन कई सालों से पड़ा है, लेकिन वो लोग क्या हर रोज वो मैं इशू उठाता ये पावर की प्रॉब्लम है, लेकिन आप बीडीसी हैं, आप अपने ग्रांट्स में तो लाइट जब पावर ही नहीं, लाइट किस हाल के लिए? वो सही बात है। मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे पास फंड्स नहीं। अगर एजुकेशन में आपका खैर मकदम है, बात करेंगे तामीर और तरक्की के हवाले से। गवर्नमेंट ने कई कदम उठाए थे, जो पीआरएस बनाए थे या डीडीसी बीडीसी बनाए थे। आज हमारे साथ मेहमान जो हैं वो बीडीसी हाजन हैं, नज़ीर अहमद साहब। इसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ डेवलपमेंट हुई अभी तक और क्या कुछ करना बाकी है। लोगों की जो कई मुश्किलात हैं, कई हमने भी खबरें की, हाजन ब्लॉक की बात करेंगे, कई मुश्किलात हैं और इनसे देखने की कोशिश करेंगे क्या अजाला हो जाएगा और क्या होना बाकी है। नज़ीर साहब, आपको जगील में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, जो हाजन ब्लॉक की बात करेंगे, क्या तामीर तरक्की हुई जब से आप बीडीसी आए या बीडीसी ब्लॉक हाजन में आए, क्या तामीर तरक्की हुई? पहले मैं आपको आपके चैनल की वजह से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको बहुत वेलकम करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर मुझे थोड़ा मौका दिया बोलने के लिए। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, इस टाइम जब से आपको मालूम होगा कि 2018 में जब पीआरआई का इलेक्शन हुआ है, सरपंच और पंचों का इलेक्शन हुआ है पहली बार, तब बहुत सारे जो पॉलिटिकल अच्छे लीडर थे यहाँ जम्मू कश्मीर में, उन्होंने वो बैक हो गए, वो सामने नहीं आ गए। तब हमने अपने जान की बाजी खेलकर हमारे 5 सरपंच मैदान में आ गए, ओनली फॉर डेवलपमेंट। तब से जो रोल रहा है डेवलपमेंट का, खाली पंचायतों का रोल रहा है। आप जहाँ भी देखोगे, जहाँ भी आप जाओगे हाजन ब्लॉक में, मैं फ़िलहाल अपने ब्लॉक की बात करूँगा एज ए बीडीसी चेयरमैन हाजन, जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ साइड में आप देखोगे, वहाँ तो काम चल रहे हैं। सिर्फ तो पीआरआई का या हमारे 14 FC का या MG नरेगा, ओनली रूरल डेवलपमेंट। बाकी जो मुझे लग रहा है कि बाकी जो डिपार्टमेंट है थोड़ा थोड़ा अब RRB ने जो टाइम मतलब जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो भी थोड़ा चल रहे हैं इनकम्प्लीट, मगर बिकॉज ऑफ PRIs जो हमारे पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, बीडीसी चेयरमैन हैं और डीडीसी जो हमारे नए बहुत अच्छे लोग आए हैं, डीडीसी मेंबर जो हमारे बने हैं। क्या आपको पता है आपके बहुत सारे इलाके हैं, क्योंकि आपका फॉल फ्लंग एरिया जो मधवन सोनावारी है, मगरे में आ रही है, 21वीं सदी से वो पानी से महरूम है। बीडीसी हाजन ने क्या किया? मैंने कई बार जब हमारा प्रोग्राम था किसी एडवाइज़र के साथ, तो मैं आपको इन डिटेल्ड बताऊंगा कि जब हमारा एडवाइज़र साहब आया था यहाँ बांडीपुरा में, तब वेरियस में पहले आपको हेल्थ सेक्टर से बताऊंगा कि हमारे हाजन ब्लॉक में NTPIC सेंटर जो नॉन फंक्शनल है, आगे तो फंक्शनल है, लेकिन हमारा एक NTPIC एडजस्ट का है जो फंक्शनल है, बट उस रोड की प्रॉब्लम है। कई बार हमने वो रोड की पहल की, RNB वाले ने एस्टिमेट भी लिया, बिकॉज ऑफ उनका वो जिस लोगों का वो मिल्कियती लैंड है, उन्होंने बोला कि इसकी कंपनसेशन के लिए, लेकिन आज तक उसकी कंपनसेशन पेंडिंग है। अगर हम डीडी साहब मैं आपसे रोकना चाहूँगा, यहाँ पे कई जो आपके पास लिस्ट पड़ा हुआ, मुझे इसकी नॉलेज है। यहाँ पे आगे बहुत सारे मिनिस्टर साहिबान, चाहे वो सेंट्रल के आगे या लेफ्टिनेंट साहब के, गवर्नर एडवाइजर साहब के आए, वो मुझे पता है डिटेल। मैंने आपका वहाँ पे हंगामा देखा, आपने बहुत सारे मुद्दा रखे। क्या कोई मुद्दा निकला या कोई जो ये यहाँ पे अफसर साहिबान आ गए, मिनिस्टर साहिबान, क्या वो एक फोटो शूट पे ही महदूद रहा या कुछ काम निकला? नहीं, काम निकलता है, नहीं गलत नहीं, हम क्यों बोलेंगे काम नहीं निकलता है। दूसरी बात मैं आपको मतलब एज ए बीडीसी चेयर बताऊंगा, जो हमारा कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो फोकस कर दिया। हमारा डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर वे सर, वो जब भी हमारा कोई इशू होता है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर का हो या डेवलपमेंटल सेक्टर का हो या किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो हमारा इशू होता है, तब वो ज़ाती तौर इसमें मदखलत करके हमारे काम को सरअंजाम करने में हमारा मदद करता है। और आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो हेल्थ सेक्टर की बात की है, अजस का फंक्शन है लेकिन रोड नहीं है, वहाँ हमला खातून है, वो कई बार हमने खबरें भी चलाई, उसमें वो कंधों पे लेना पड़ता है। वही बात करेंगे बहराबाद की, वो मैंने पता है आपने असगर सामुन के नोट्स पे भी लाया था, हर किसी जगह नोट्स में लाया। 2008 में बना हुआ है, कंप्लीट हुआ है, 93 लाख उसका एस्टिमेट था, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स है। अभी तक वो पाहिल तकमील तक नहीं पहुंचा है कि RNB उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्यों नहीं पहुंच रहा है? एक्चुअली तो आपने बहराबाद, पहले हम अजस का इशू तो उठाया इसके बहराबाद का, लेकिन आप देखो 2008 से हमारा NTPIC मधवन
जो इसका है वो तो टेंडर लिया है, कहीं तो कोई कंपनी आई थी उस टाइम, वो कंट्रैक्टर भी मिला वहाँ उस टाइम मुझे, जब हमारा वो ब्लॉक दिवस चल रहा था। हाउसिंग बोर्ड है रियली हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट ने उसकी काम की है, शुरू की है। एक वो उसका जो कंट्रैक्टर था उसने बोला हमें पैसे नहीं आते हैं, लेकिन मैंने उसको श्योर दिया कि अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है, चलो मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मुझे पंचू सरपंच ने एज ए बीडीसी चेयरमैन चुना है, अगर किसी जगह कोई परेशानी होगी, अगर पीआरआई से हल नहीं होगा, फिर हम बीडीसी बैठे हैं, उनको चाहिए था मुझे बोलना कि हमारे फलानी काम में पैसे नहीं आते, या बीडीसी से नहीं हो सका, उसका डीडीसी मेंबर बैठा है, डीडीसी को बोले कि भाई हमारे पास एनटीपीआईसी चालू करना था, अगर आपके डीडीसी ग्रांट्स आते हैं इसमें हमें थोड़ा मदद करो, इसमें हम वहाँ एनटीपीआईसी, आपको मालूम नहीं होगा पिछले साल जब वो बर्फबारी ज्यादा हुई, तब वो बेचारी, जब गाड़ी भी नहीं जाती थी मधवन मुगदम्यारी, तब रेडे में उन लोगों ने वो हमला खातून को वहां से उठाया जब गाड़ी नहीं जा रही थी। ये हमारे लिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी शर्म की बात है कि हमारा एनटीपीआईसी मधवन कई सालों से पड़ा है, लेकिन वो लोग क्या हर रोज वो मैं इशू उठाता, आपको मालूम होगा कि आप बखा जाहिर है कि मैं जब भी मीटिंग में जाता हूं तो एज ए बीडीसी चेयरमैन मैं नुमाइंदगी करता हूं बीडीसी चेयरमैनों की, लेकिन वो इशू है मधवन का, ये मधवन का ही नहीं, मधवन का, खंबिना का, एसके बाला का, एसके बाला तो क्या रेस्पॉन्स मिला? कोई रेस्पॉन्स मिला? पिछले दिन जब सामुन साहब था यहाँ हाजिन में, तब उसकी वो थोड़ा नोटिस में लाया, तब उसकी वो 3 करोड़ कहीं पैसे उसके रिलीज हुए हैं। उसने मुझे आश्वासन दिया कि किसके पैसे रिलीज हुए, किसके लिए? उस एनटीपीआईसी के लिए, तीनों के लिए उन्होंने बोला 3 करोड़ कहीं पैसा रिलीज हुआ है। उसका वो डायरेक्टर बैठा था उस टाइम, तो उसने बोला पैसे आए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ मार्च तक हम उसको कंप्लीट करते देंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि मैं तब दम लूंगा। मुगदम्यारी के लोग कब पानी पिएंगे? वो चल रहा है सर, आपको मालूम है कि बहुत परेशान, मेरे पास बार बार मतलब अब अचानक में मुझे मिले कि आपके साथ फिक्स टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसमें आप लिखो वेरियस स्कीम्स ऑफ फुली एंड नॉन फंक्शनल इन प्रेजेंट बख्शीबर रिजर्वायर, सौदुनरा पीएचई स्कीम, बहाराबाद फिल्ट्रेशन प्लांट, नॉन इंस्टॉलेशन मधवन शहर की गर्भी पीएचई स्कीम, एसके बाला नॉट टेंडरिंग। पिछले दफा मैंने यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बोला मैंने इसका टेंडरिंग किया है, लेकिन सोनावारी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई बिल्डिंग फिल्ट्रेशन प्लांट बना भी, लेकिन पाइपें, मुझे लग रहा है जब हाजिन की बुनियाद डाली थी, राखा हाजिन की, मधवन की, मुगदम्यारी की, गोंडप्रा की, साधुनारा की, बानियारी की, मुझे लग रहा है उस दिन वो पाइपें बिछाई गई। बेचारे वो आज भी 21 सदी में, मुझे बहुत अफसोस है, या मैं उस डिपार्टमेंट को बड़े मतलब तंबिया करना चाहता हूँ आपकी वसादत से। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब जो सापुर में बैठा है, जब भी हमारा, मुझे एक मैडम बोल रही है हमारी वो सरपंच है गोंडप्रा की, वो बोलते हैं, जब मैं एग्जाम साहब को बोल रहा हूँ वो सोपुर में बैठता है। कई दफा so many times I have informed regarding the issues of सोनावारी related PHE, लेकिन आज तक क्या बोलते हैं कल करेंगे, नहीं करेंगे। अलबत्ता जब तक मैं इंशाल्लाह मैं दम लूंगा, मैं पूरे उनकी जो स्कीम है फंक्शनल करवाऊंगा इंशाल्लाह। एक नारा पीएम ने एक नारा दिया, हाउसिंग फॉर ऑल, जो भी गरीब लोग हैं जो झोंपड़ी में रह रहे हैं उन पे मकान बनाए के देंगे पीएमएवाई में। क्या हुआ अभी तक? कोई क्या उसकी क्या प्रोसेस है? कई इल्जामात भी हुए कि अपने रिश्तेदारों को रखा जा रहा है, अपने पर्सनल वर्कर्स को रखा जा रहा है, तो क्या है उसमें? क्योंकि 3 मुझे पता है उसकी जो 2-3 वेरिफिकेशन भी हुई है, लेकिन अभी क्या करंट सिचुएशन? करंट सिचुएशन मैं अभी आपको इन्फॉर्म करूंगा, इसलिए आपको मालूम होगा कि यू आर रिलेटेड विद मीडिया पर्सन, कि जो 2016 तक हमारा आईएवाई चल रहा था, आईएवाई इंदिरा आवास योजना, बाद में 2017 में स्कीम खत्म होकर पीएमएवाई की सूरत में आ गई, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त यहाँ तो पंचायत नहीं थे, 2016-17 में नहीं थे, एट द एंड ऑफ 18 में एंडिंग में पंचायत बनी। उस टाइम क्या हुआ, इस टाइम जो लिस्ट बना है, मतलब उस टाइम जो जियो टैंक हुई है, तो उस टाइम जो लोग आए हैं वो भी बराबर उस लिस्ट में है। लेकिन ज़ाती तौर में एज ए बीडीसी चेयरमैन मैं आपकी वसादत से, मैं जम्मू में था, मैं हमारी वो मैडम आई थी कमिश्नर सेक्रेटरी, तो मैंने उससे भी इशू टेकअप किया है, मैडम प्लीज़ जियो टैगिंग जो हमारी चल रही थी, आज तो हमारे बहुत सारे, आप यहाँ चंद्रगढ़ में जाओ, बहरा या हम भागाबारा की साइड में जाएंगे, या सौदनारा की जाएंगे, एसके बाला जाएंगे, एसके पाइन जाएंगे, अजस में जाएंगे, या इस साइड में हमारे 22 पंचायत हल्के आते हैं हाजिन ब्लॉक में। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो जियो टैग में नहीं आए हैं। मैं उनके लिए प्रोसेस करता हूँ,
کہ ہم نے اس کے لیے آلریڈی میں نے انفارم کیا اپنے ڈپارٹمنٹ کو, جو ہمارے سیکٹری پنچایتوں سے, ہمارا بلاک ڈیولپمنٹ افسر حاجن یا ہمارا انسپیکٹر پنچایت, میں نے ان کو بولا جو لسٹ میں نہیں آئے ہیں ان کے لیے میں خود, اگر مجھے جموں بھی جانا پڑے جیو ٹیگ اوپن کروانے کے لیے, اگر مجھے دلی بھی جانا پڑے, منتی کر کے کہ ان لوگوں کو جیو ٹیگ کروانے کے لیے میں جاؤں گا. میں ان کو ایک بڑا ایشو بھی ہے, 2017 میں کامز ہوئے تھے, جو اس کے میٹ صاحبان تھے اس میں اس وقت کے نریگا میں, ان کی وہ پینڈنگ ہے, اس میں کچھ انکوائری بھی ہوئی ہے. وہ جو کنٹریکٹ صاحبان در در کی ٹھوکرے, اس میں کچھ لیبرز کی پیسے بھی ہیں, تو ابھی تک وہ واگزار نہیں ہوئے ہیں. کیا آپ نے کہیں نوٹس میں لایا ہے کہ وہ پیسے ریلیز کیا جائے؟ اس وقت, آج تو ہماری سیکرٹری میڈم چینج ہو گئی ہے, پیچھے جو ہماری اس سے پہلے ہماری وہ کمشنر سیکرٹری شیتل نندا جی تھی, سو مینی ٹائمز ہم نے اس کو بھی انفارم کیا ریگارڈنگ. مجھے لگتا ہے یہ ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ پیسہ پینڈنگ ہے اس 17 کی. اس وقت کیا ہوا, اچانک وہ کام کیے تھے لوگوں نے. میں اس وقت بھی, میں خود بلاک کا ٹھیکہ, آپ مجھے جانتے ہوگے کہ میں 2000 سے ریلیٹیو بلاک رورل ڈیولپمنٹ سے میں جڑا ہوں. میں بھی ایک بندہ ہوں, چلو پھر میں سرپنچ بنا, 5 بنا یا BDC چیئرمین بنا, مگر سکول چھوڑ کر, کالج چھوڑ کر, میں نے پہلے راستہ جو میرا تھا کام کرنے کا, میں کسی ڈپارٹمنٹ سے کام نہیں کرتا تھا, کوئی ڈیلیویجر نہیں تھا, کوئی ملازم نہیں ہوں, لیکن میں نے پہلا راستہ رورل ڈیولپمنٹ سے نکالا ہے. تو اس کی راہ ہم نے اس وقت سنبھالی, پھر اب ایک نرسل میں ایک لاسٹ کوشچن ہے آپ کا, جو بھی ابھی ترقیاتی کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, جن پروجیکٹس کی بات ہوئی, لوگ اس 2000 جو ابھی آئے ہیں تو 22, کیا امیدیں رکھیں گے, کیا اس بار فلفل ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ میں کنفرم کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کی وسادت سے انشاءاللہ. میں نہیں بولوں گا کہ مطلب یا 100% کمپلیٹ, میں لیکن ایشور میں کروں گا 90% انشاءاللہ. جو ہمارے رورل ڈیولپمنٹس کے کام ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ اینڈ آف مارچ تک جتنے بھی اس سال کا ہمارا پرپوزل ہے, پلان ہے, چاہے نریگا میں ہے, 14 FC سپلیمنٹری ہو, یا PRI گرانٹس میں ہو, DDC میں ہو, BDC میں ہو, انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف مارچ انشاءاللہ ہم کر کے. سب آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ چندرگیر حقانی محلہ بجلی سے محروم ہے, وہاں کے بچے بھی ابھی پڑھ نہیں پا رہے. آپ کو پتا ہے کہ کووڈ-19 کی آن لائن کلاس تھی, ابھی بھی نہیں پڑھ پا رہے. حالانکہ یہ خالی حقانی محلہ کا ایشو نہیں ہے, سوناواری کا سارا ایشو ہے, لیکن کیا اس بار اسٹریم لائن ہونے کی کوشش ہو جائے گا؟ اس جو ونٹر ہارش ونٹر سے چلے کلام چل رہا ہے, اس بار امیدیں ہیں کہ پاور ٹھیک طریقے سے رہے گا؟ مجھے ابھی آپ کو میں یہاں سنبل میں ابھی تو ایکزن صاحب کے پاس جانا ہے ریلیٹڈ, وہ مجھے انفارمیشن دیا چندرگیر سرپنچ صاحب نے مجھے بولا کہ وہاں حقانی محلہ میں پروٹیسٹ چل رہا ہے, وہاں تو ٹرانسفارمر کی پرابلم ہے. میں ابھی جا رہا ہوں, ایکزن صاحب کے پاس جاؤں گا میں انشاءاللہ. میں بولوں گا کہ انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ودن ڈیز ان کی وہ ڈیمانڈ ہے پوری کر کے دوں گا انشاءاللہ. جو یہ کوشچن بنتا ہے کہ جہاں بھی یہ پاور کی پرابلم ہے, لیکن آپ BDC ہیں, آپ اپنے گرانٹس میں تو ٹرانسفارمر انسٹال کر سکتے ہیں, آپ ایگزیکٹو انجینئر پہ کیوں برڈن بن جاؤ گے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ وہاں ٹرانسفارمر انسٹال کر سکتے ہیں, جہاں بھی ڈرتھ ہے, جہاں بھی لگ رہا ہے, تو آپ ٹرانسفارمر انسٹال کرو. جی سر. دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس 25 لاکھ, آپ کو پچھلے جنوری میں ہم نے جو پلان دیا ہے کیپیکس بجٹ میں, اس وقت جو لوگوں کی ڈیمانڈ, کسی جگہ ٹرانسفارمر دیا ہے, کسی جگہ ڈرین تو میں نے دیا نہیں, تو میں نے زیادہ تر وہ لائٹوں کے لیے پیسہ, کہ سوناواری مجھے بول رہے تھے کہ آپ BDC, اس وقت وہ لائٹوں کا مسئلہ تھا سوناواری میں, لیکن میں نے زیادہ پیسہ کہیں 15 لاکھ لائٹوں میں, جب پاور ہی نہیں, لائٹ کس کا حال کے لیے؟ صحیح بات ہے. میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت میرے پاس فنڈس نہیں. اگر ایجوکیٹو انجینئر اگر مجھے کلیئر نہیں ہوا ایجوکیٹو انجینئر سے یا ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ سے, تب میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ جتنے پیسے اس کو ٹرانسفارمر کے لگے میں BDC چیئرمین کے فنڈ سے دوں گا. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ BDC حاجن, جنہوں نے ہمیں اشور کیا ہے کہ جہاں بھی مشکلات ہیں اور میں ان کو ازالہ کرنے کے لیے ہر ممکن جو کوشش ہے وہ کر رہا ہوں, اور کہیں بھی جو بجلی ٹرانسفارمرس ہیں اگر ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوئی تو اپنے فنڈ سے واگزار کروں گا. اسی وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت.